नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, थर्मल पॉल्यूशंस क्या होता है, क्या इसके कॉस्ट्स या सोर्स हैं, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स मेजर ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। आज हम जानेंगे थर्मल पॉल्यूशंस के बारे में। सब्जेक्ट आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो आइए दोस्तों देखते हैं थर्मल पॉल्यूशन क्या है। तो थर्मल पॉल्यूशंस क्या है, इसमें आपको थर्मल, जैसे कि आपने अभी तक एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशंस के बारे में जाना है। एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। यहां पे हम आज बात कर रहे हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशंस का मतलब बेसिकली क्या है, वो कहां से ये होता है। थर्मल पॉल्यूशन means rise or fall in temperature of natural water body that affects its quality and ecosystem। means थर्मल पॉल्यूशन जो है, जो हमारे नेचुरल वाटर बॉडी होती है। नेचुरल वाटर बॉडी का मतलब है कि भाई छोटा सा हमारा कोई तालाब है, बेल है, या इसके बाद आपका पानी का स्टोरेज है, सोर्स, जिसमें अचानक से टेम्परेचर का घटना और बढ़ना, यदि तापमान डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इससे हमारा जो पॉल्यूशन है वो थर्मल पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण एक तो वाटर की क्वालिटी खराब होती है, साथ ही इससे हमारे इकोसिस्टम पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इट इज जनरेटेड बाय डंपिंग हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। अब ये थर्मल पॉल्यूशन जो होता है, ये कैसे होता है, जब हम गर्म पानी को, आपको मालूम है कि जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, कई ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे पानी को एज ए कूलेंट यूज किया जाता है। एज ए कूलेंट यूज करते हैं तो जिस सोर्स से हम पानी लेते हैं तो वो हम नॉर्मल पानी लेते हैं, और जब ये हमारा किसी भी दूसरे सब्सटेंस को ठंडा करता है तो हीट एक्सचेंज होती है। हीट एक्सचेंज होती है तो ये पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म पानी हम फर्दर डिस्चार्ज कर देते हैं उस नेचुरल बॉडी में, या जहां से हम पानी को यूज कर रहे थे। तो इसके कारण उस पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मीन्स इट इज जनरेटेड बाय डंपिंग हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट। गर्म पानी जो हमारी फैक्ट्री एंड पावर प्लांट में यूज होता है, जब इसको हम डंप कर देते हैं तो इसके कारण क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन होता है। द नेचुरल वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन पावर प्लांट एंड डिस्चार्ज हॉट वाटर इनटू नेचुरल रिसोर्सेस। मीन्स जैसे कि आपको बताया कि जो नेचुरल पानी है इसको एज ए कूलेंट हम उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारा थर्मल पावर प्लांट है। अब यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है तो जो कंडेंसर है, कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंस करेगा स्टीम के लिए, स्टीम को कंडेंस करेगा, तो जो हम नेचुरल वाटर का यूज कर रहे हैं वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। अब इस पानी को यदि फर्दर आपका बेल में जा रहा है या जो आपका वाटर बॉडीज है उसके अंदर जा रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उसमें गर्म पानी मिक्स करेंगे तो वहां का पानी गर्म होगा। एंड फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, मेडिकल लाइन में भी यूज होता है। सिरिंज वगैरह को इसको साफ करना, उसमें से जम्स वगैरह को हटाने के लिए गर्म पानी में हम इसको क्या करते हैं, जितने भी डेंटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज करते हैं, और उस पानी को वहीं डाल देते हैं। तो गर्म पानी वो हमारा सीवेज के थ्रू जाके जिस पानी में मिक्स होता है उस पानी को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, थर्मली पॉल्यूट करता है। नेचुरल रिसोर्स दैट अफेक्ट द इकोसिस्टम एंड नियर बाय कम्युनिटी। तो एक तो हमारे इकोसिस्टम को गड़बड़ करता है, दूसरा उसके नियरेस्ट जो भी कम्युनिटी या जो भी जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, इनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पॉल्यूशन। अब इसके काज या कौन कौन से सोर्स हैं जिससे थर्मल पॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। अब इसके सोर्स क्या है थर्मल पॉल्यूशंस के, तो सोर्स में सबसे पहले तो आपके पावर प्लांट पे आपको ध्यान देना है कि सभी पावर प्लांट में हीट को एक्सचेंज करने के लिए या स्टीम को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलेंट का यूज करते हैं। अब जो कूलेंट है, ये कूलेंट हमारा जब हीट एक्सचेंज होती है तो ये गर्म हो जाता है,
और दूसरे सबस्टेंस के टेम्परेचर को कम कर देता है। और एक तो थर्मल पावर प्लांट के कारण होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी होता है, डोमेस्टिक सीवेज से होता है। डोमेस्टिक सीवेज, मान लो कि आप ही घर पे कुछ भी पका रहे हो और खाना पकाने के बाद मान लो कि आपने पोटैटो के लिए बॉईल किया। अब बॉईल करने के बाद उस पानी को सीधा सिंक में डाल देते हो और एक गर्म पानी बहता हुआ नीचे चला जाए, मिक्स हो जाए और नीचे सीवेज के थ्रू बह के हमारे वाटर बॉडीज है जो उसमें मिक्स हो जाए, तो वहां के पानी का टेम्परेचर है जो कि इंक्रीज होगा। अब उस पानी के अंदर जो भी हमारे प्लांट्स हैं, जीव जंतु हैं, उनको तो नुकसान पहुंचेगा। तो सेकंड, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, कोल फायर्ड पावर प्लांट, दीज आर द सम सोर्सेस या कॉज दैट पॉल्यूट नेचुरल वाटर बॉडीज। मीन्स जो नेचुरल पानी के सोर्सेस होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर एम्बिएंट में जो टेम्परेचर को अचानक बढ़ा दें, कम कर दें, तो इससे जो पॉल्यूशन होता है उसको हम थर्मल पॉल्यूशन बोलते हैं। और ये सोर्स हैं जिनके कारण थर्मल पॉल्यूशन होता है। दीज आर द सोर्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। नाउ इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट्स हैं जो कि होते हैं, तो सबसे पहले रिड्यूस्ड द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। अब जो हमारी पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, पानी में जो डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन की मात्रा, जब जब पानी मिक्स होता है तो ये क्या करता है, उसको पॉल्यूट कर देगा और गर्म हो जाएगा, तो जिससे ऑक्सीजन की मात्रा है वो घट जाएगी। और पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि पानी के अंदर जितने भी हमारे जीव जंतु, चाहे मछली की बात करें, फिशेस की बात करें, ये सब क्या है, इनको नुकसान पहुंचता है। या जितने भी हमारे पानी के अंदर उगने वाले प्लांट वगैरह होते हैं, पौधे होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो एक तो आपका क्या इफेक्ट है, रिड्यूस द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। सेकंड, इंक्रीज द टॉक्सिटी इन वाटर, पानी की जो टॉक्सिटी है वो बढ़ जाती है, और टॉक्सिटी बढ़ने से हमारी मछलियां वगैरह मर सकती हैं, उसके पौधे जितने अंदर लगे हुए हैं वो भी हमारे मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचेगा। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस इज अ थर्ड पॉइंट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ, इंपैक्ट्स ऑन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर, इन पे भी प्रभाव पड़ता है। और फिफ्थ है जो इम्पैक्ट्स ऑन मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो दीज आर द 5 इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। नाउ कंट्रोल, हाउ कैन यू कंट्रोल thermal pollution? The following methods be used to control thermal pollutions like cooling towers. अब हम कूलिंग टावर्स का, आपने नाम सुना ही होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स में कूलिंग टावर्स का उपयोग किया जाता है ठंडा करने के लिए। जो पानी हम यूज करते हैं एज ए कूलेंट, इसके बाद इसको कूलिंग टावर की मदद से ठंडा किया जाता है, इसके बाद ही रिलीज करके हमारी जो वाटर बॉडीज है उसमें मिक्स होता है। सेकंड है कूलिंग पॉन्ड्स। कूलिंग पॉन्ड्स वगैरह हम बना लें तो कूलिंग पॉन्ड से भी हम क्या कर सकते हैं, कूलिंग पॉन्ड्स के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, कूलिंग पॉन्ड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो एक तो आपका कूलिंग पॉन्ड्स हो गया। कूलिंग पॉन्ड्स के बाद आपका कूलिंग टावर, कूलिंग पॉन्ड्स, स्प्रे पॉन्ड्स। स्प्रे पॉन्ड से भी हम क्या कर सकते हैं, इस पानी को रिमूव कर सकते हैं। स्प्रे पॉन्ड्स, स्प्रे मतलब जो गर्म पानी है उसको यदि हम एयर के अंदर स्प्रे कराते हैं, एटमॉस्फेयर एयर में, तो स्प्रे करने से ये पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब ब्रेक होता है तो ठंडा होने के बाद हमारे वाटर स्टोरेज या वाटर बॉडी में मिक्स हो जाएगा। इसके बाद आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह बना के कि हम भैया एक छोटा सा लेक बना लें कि जो हमारा गर्म पानी है वो जाके उस लेक्स के अंदर मिक्स होगा, तो हमारी दूसरे वाटर बॉडीज हैं वो अफेक्ट ना हो। और 6 नंबर है को
जनरेशंस टेक्नोलॉजी, को जनरेशंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, थर्मल पॉल्यूशंस के लिए कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। आई होप थर्मल पॉल्यूशन से आप समझ गए होंगे। थर्मल पॉल्यूशंस का मीन्स जहाँ जहाँ गर्म पानी जो हमारा होता है, जब ये हमारा नेचुरल पानी के सोर्सेस जहाँ होते हैं उसमें मिक्स होता है तो ये उसको क्या कर देता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर टेम्परेचर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।